नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो ये बुलेटिन खास है खबर को समझने के लिए, और इसमें हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर के मायने को विस्तार से समझाते भी हैं। और आपको बता दें कि अब आज दिन भर की जो बड़ी खबर रही है, सबसे पहले उस पर हम नजर डाल लेते हैं। आज बिहार में आरक्षण पर वार पलटवार हुआ, इसके मायने आपको समझाएंगे। शराबबंदी में शराब कंपनियों से चंदा लेने का सवाल, ये भी हम आपको बताएंगे। और अब मैथिली में संविधान पढ़िए, जो आज संविधान की कॉपी जारी की गई है, और झारखंड के संभावित मंत्रिमंडल को जानिए। इन खबर को आपको दिखाएं, उससे पहले रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीपीएससी 69वीं संयुक्त परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी कर दिया गया है, और न्यूज 18 संवाददाता शिवम अधिक जानकारी हमारे साथ शिवम जुड़े हुए हैं, थर्ड टॉपर बीपीएससी के। शिवम, ये बड़ी खुशखबरी आपके और आपके परिवार के लिए, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, और जरा बताएं कैसे आपको पता चला कि आप थर्ड टॉपर बने हैं? मैम, मुझे न्यूज से ही पता चला। जब मैं अभी ऑनलाइन था तो कुछ दोस्तों ने बताया कि न्यूज आ गई है, लेकिन वेबसाइट पर कोई पीडीएफ नहीं थी, तब भरोसा नहीं हो रहा था। अभी बाद में आप लोगों ने बताया, फिर पीडीएफ देखा है तो पता चला है कि मेरी रैंक थर्ड आई है। एक बड़ी उपलब्धि है शिवम आपके लिए, और कहीं ना कहीं एक पूरा परिवार जिस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए भी क्या प्रतिक्रियाएं रही मम्मी पापा की? नहीं मैम, ये सफलता बहुत दिनों बाद मिली, तो परिवार की भी बहुत आकांक्षाएं थी, सभी लोग बहुत खुश हुए। अभी मैं परिवार से दूर मिल नहीं पाया हूँ, कल तक कोशिश है कि जाऊंगा, तो आगे बात होगी। तो शुभकामनाएं तो ढेर सारी मिल रही होंगी आपको। यस मैम, जब से रिजल्ट आया तब से मेरा फोन जा रहा है, अभी सब लोग बधाई दे रहे हैं। आगे और क्या कुछ सोच रखा है आपने? मैं यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दे रहा हूँ। इस बार मैंने मेंस दिया है, तो उसके लिए रिजल्ट के लिए होपफुल हूँ। चलिए, शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम तिवारी बीपीएससी थर्ड टॉपर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि जाहिर सी बात है ये बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी उनके और उनके पूरे परिवार के लिए है। तो बधाइयों का सिलसिला जारी है, सभी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से बीपीएससी का ये रिजल्ट जारी हुआ है, उसके बाद से उत्साह का माहौल भी है, और बीपीएससी 69वीं परीक्षा के 10 टॉपर जो है इस बार बने हैं, उनके बारे में एक एक करके हम आपको बताते हैं। उज्जवल कुमार इस बार टॉपर बने हैं, सर्वेश कुमार सेकंड टॉपर बने, शिवम तिवारी थर्ड टॉपर, तो पवन कुमार बिहार पुलिस सर्विस बने हैं फोर्थ टॉपर, विनीत आनंद 5वें टॉपर बने हैं, और क्रांति कुमारी 6ठी टॉपर बनी है। इनका 6वां स्थान है। संदीप कुमार सिंह 7वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। वहीं बात अगर हम करें 8वीं रैंक की, यानी 8वें टॉपर की, तो राजन भारती 8वें टॉपर बीपीएससी में बने हैं, और 9वें रैंक पर चंदन कुमार हैं, और नीरज कुमार का 10वां रैंक है। तो हम लगातार आपको इन खबरों से रूबरू भी करा रहे हैं, और साथ ही साथ जो अभ्यर्थी है उनसे हम बात भी कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने टॉप किया है उनका भी जो है काफी स्वागत भी है। हमारे साथ सर्वेश सेकंड टॉपर बीपीएससी के जुड़ रहे हैं। सर्वेश, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और कैसा लग रहा है पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। बहुत सालों की जो तपस्या थी मेरी, जो हमारे परिवार का जो मेहनत था, वो सफल हुआ मैम, तो मैं बहुत ही खुश हूँ मैम। बिल्कुल, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर्वेश। अगर हम बात करें एग्जाम की, तो किस तरीके से तैयारी आपने की? जी मैम, मैं पहले यूपीएससी की तैयारी किया था, और तत्पश्चात मैंने बीपीएससी की तैयारी भी की है। इसके पहले मैंने 66वीं से लेकर मैं 69वीं तक जुड़ा रहा। इसके पहले भी मैंने 68वीं का इंटरव्यू दिया था। तो लगातार इसमें कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करना, सिलेबस को अच्छे से जानना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना। लगभग कितना वक्त लग गया सर्वेश आपको? जी मुझे मैम वक्त लग गया, फिर भी 4 साल 5 साल लग गया मैम, मुझे वक्त लग गया इस मोड़ पे पहुंचने में। चलिए, आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सर्वेश। और
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए पवन कुमार भी हमारे साथ 4th टॉपर बीपीएससी के जुड़े हुए हैं। और पवन, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। और किस तरीके से अभी बधाइयों का सिलसिला जारी है और कैसे लोग आपको बधाई दे रहे हैं? थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले आपका शुक्रिया। और बधाइयों का सिलसिला तो लगातार जारी है जब से मेरा फोन बंद नहीं हुआ है। जी जी। तो मम्मी पापा को जब ये खुशखबरी मिली, जब उन्हें आपने बताया, क्या कहा उन्होंने? सब थैंक यू, धन्यवाद देने के लिए फोन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 4th टॉपर बीपीएससी के पवन कुमार जो हमारे साथ जुड़े थे। जाहिर सी बात है, ये कड़ी मेहनत होती है। सालों वर्षों जो लोग मेहनत करते हैं, कड़ी पढ़ाई भी इसमें काफ़ी कठिन होती है। और साथ ही साथ इस कठिन परीक्षा को जब सफल करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं, खासतौर पर 1 से 10 के रैंक के बीच में जिनका भी चयन होता है, उनके लिए ये बड़ी उपलब्धि ज़रूर होती है। और ऐसे में जो लोग हैं वो भी खुश हैं, जो माता पिता हैं उनके चेहरे पर खुशी दिखती है। तो आज खुशियों का दिन ज़रूर इन बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो अब फाइनल की परीक्षा को पास करके टॉपर बने हैं, उनके लिए ज़रूर है। तो बीपीएससी 69वीं परीक्षा के जो टॉपर हैं उनसे हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, जानने की कोशिश भी कि किस तरीके से उन लोगों ने ये पूरी तैयारी की और ये बड़ी उपलब्धि जब मिली है तो क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। देखिए, बीपीएससी 69वीं परीक्षा के टॉप 10 जो टॉपर हैं, एक बार फिर से हम आपको एक एक करके उनके नाम बता देते हैं। उज्जवल कुमार पहले टॉपर बने हैं, इनकी नंबर 1 रैंक उन्होंने हासिल की है। सर्वेश कुमार 2nd टॉपर बने हैं, हमारे साथ अभी जुड़े भी थे। शिवम तिवारी 3rd टॉपर, जिन्होंने 3रा रैंक हासिल किया है। पवन कुमार बिहार पुलिस सर्विस बने हैं 4th टॉपर। इसके साथ ही अगर हम बात करें 5वें टॉपर की, तो विनीत आनंद ने 5वां रैंक हासिल किया है। और 6ठी टॉपर बनी है क्रांति कुमारी। संदीप कुमार सिंह 7वीं रैंक उन्होंने हासिल की है, 7वें टॉपर है। राजन भारती 8वें टॉपर हैं। चंदन कुमार की 9वीं रैंक है, तो वहीं नीरज कुमार का 10वां रैंक है। और 1 से 10 रैंक के बीच में आने के लिए ही ये जीतोड़ मेहनत की जाती है। आज देखिए 26 नवंबर है और भारत के लोगों के लिए ये तारीख बहुत खास है। आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा में कई चर्चाओं और अध्ययन के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान का खाका तैयार किया गया था। 26 नवंबर को बिहार में नशा मुक्ति दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और आज बिहार में अलग अलग जगहों पर यह सेलिब्रेशन भी हुआ। बात संविधान दिवस के करें तो आरक्षण पर सियासी संग्राम भी आज जारी रहा। 65% आरक्षण के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आरजेडी के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर और अंदर दोनों जगह हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच जमकर बहस भी हुई। उसमें संशोधन कर दीजिए। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। 26 नवंबर 2024 पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है और इसी दिन बिहार विधानसभा में 65% आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने आरजेडी के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया। शुरुआत सदन के बाहर तख्ती लहराने और नारेबाजी से शुरू हुई, जो सदन के अंदर गर्मा गर्म बहस में बदल गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले साल विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने के फैसले को केंद्र सरकार के 9वीं अनुसूची में नहीं डालने के फैसले पर सवाल उठाए थे और बीजेपी पर आरक्षण को बढ़ाने के खिलाफ कोर्ट में व्यवधान पैदा करने का भी आरोप लगाया था। नवंबर में ये पारित होता है, कोर्ट का आदेश रद्द होता है 7वां महीना अगले साल 24 में, तो 7 महीना अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते? तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कड़ा प्रतिरोध किया और तेजस्वी यादव को अफवाह न फैलाने की नसीहत दी। गलत फहमी मत फैलाइए।
आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। तेजस्वी यादव के आरक्षण पर दिए बयान पर जेडीयू नेताओं ने भी तंज कसा है। तेजस्वी जी की बातों को बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती। आपको बता दें, जातीय गणना के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसका बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने स्वागत किया था। फिलहाल कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी है। तब से इस मुद्दे पर राजनीतिक वार पलटवार जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। विपक्ष भले ही संविधान और आरक्षण पर जो सवाल उठाए, लेकिन आपके लिए सच जानना जरूरी है कि पीएम मोदी के शासनकाल में क्या कुछ हुआ है। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही हुआ। भारत का पहला आदिवासी सीएजी भी मोदी शासन में ही बने हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला ओबीसी चेयरमैन भी मोदी कार्यकाल में ही बना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एससी जज जो है वो भी मोदी सरकार में ही बने हैं। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज में एससी सेक्रेटरी बनाए गए। रेलवे बोर्ड के पहले एससी चेयरमैन बने हैं और राज्यसभा में कलाकार श्रेणी से पहला एससी मनोनीत सदस्य भी हुआ है। और सबसे बढ़कर जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी मोदी सरकार की तरफ से ही दिया गया। हालांकि ये सब अपनी काबिलियत से हुए हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, पर पीएम मोदी के कार्यकाल में ही ये सब कुछ संभव हो पाया है और फिर भी विपक्ष की तरफ से हंगामे किए जाते रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे अगली खबर की। बात शराबबंदी पर उठ रहे सवाल की करेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि राज्य में साल 2016 से कठोर कानून लागू है, लेकिन उसके बाद भी राज्य में शराब की बिक्री कैसे हो रही है, जिसका जवाब सदन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पूछा कि शराबबंदी की इतनी चिंता है तो फिर शराब कंपनियों से चुनाव में चंदा क्यों लिया। हर टाइप का ब्रांड आपको मिल रहा है, एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में शराबबंदी का मुद्दा गूंजा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि आए दिन शराब से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े माफिया को पकड़ने के बजाय गरीबों को पकड़कर जेल भेज रही है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है। बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कानून का राज है बिहार में, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई हो। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार विधान परिषद में भी जेडीयू और आरजेडी में एक बार फिर तकरार देखने को मिला। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर आरजेडी पर शराब कंपनियों से 46 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा लेने का आरोप लगाया और पूछा कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया। और मेरा सीधा आरोप है कि जो शराब कंपनियों से पैसा ले सकता है उससे कोई न कोई आपका डील हुआ है। तेजस्वी यादव इसका खुलासा करें। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने हर कोशिश की, लेकिन ये बात भी सच है कि शराब की तस्करी अभी भी जारी है। अब जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो शराबबंदी पर सवाल उठाती है, लेकिन वही पार्टी जब सरकार में आ जाती है तो शराबबंदी के पक्ष में खुलकर बोलने लग जाती है, जो अब भी जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में शराबबंदी और शराब से मौत पर सियासत काफी तेज है। आरजेडी के हमले के बाद अब जेडीयू ने आंकड़ों के जरिए आरजेडी पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया है। जेडीयू का ये आरोप है
कि शराबबंदी के बावजूद आरजेडी ने शराब कंपनियों से चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लिया। आइए पहले जानते हैं कि जेडीयू का आरोप क्या है। तो अगर आप जेडीयू के आरोप को समझें तो जेडीयू की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि चुनावी बॉन्ड में 73% जो चंदा मिला है आरजेडी को वो शराब कंपनियों से मिला है, यानी कि 74 करोड़ शराब कंपनी से चंदा तेजस्वी यादव ने लिए हैं और इस पर ही ये बड़ा आरोप जेडीयू की तरफ से लगाया जा रहा है। अब उन कंपनियों के एक बार फिर से आप वो नाम जान लीजिए जिनके बारे में जेडीयू का कहना है कि इन कंपनियों ने आरजेडी को चंदा दिया था और ये कंपनियां शराब बनाती हैं। तो आइए उन कंपनियों के नाम भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्दर्न स्पिरिट लिमिटेड, जिसने 20 लाख रुपए का चंदा आरजेडी को दिया था। दूसरी जो कंपनी है उसका नाम है कैस्टल लिकर पेट लिमिटेड, जिसने 70 लाख रुपए का चंदा तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी को दिया था। यह भी कंपनी शराब बनाती है। हेराल्ड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड 2 करोड़ रुपए इसने आरजेडी को चंदा दिया था। यह कंपनी भी शराब बनाती है। मोनालिसा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 1 करोड़ रुपया इस कंपनी ने भी चंदा दिया था। यह कंपनी भी शराब बनाती है। IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने 35 करोड़ रुपया चंदा आरजेडी को दिया था। यह कंपनी भी शराब बनाती है। प्रकाश डिस्टिलरी एंड केमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने 80 लाख रुपया चंदा दिया था। यह कंपनी भी शराब बनाती है। जेडीयू का यह आरोप है कि आरजेडी जो है, जेडीयू और बीजेपी दोनों तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि आरजेडी जो है वो शराब कंपनियों से चंदा लेती है। एक कंपनी का जिक्र भी किया गया जिसमें FV एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जिक्र करते हुए कहा गया कि इस कंपनी का मुनाफा भी इतना नहीं था जितना चंदा इसने आरजेडी को दे दिया। अब शराबबंदी पर सवाल जवाब वाली सियासत को भी आप समझिए। 2016 से बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी में शराब की तस्करी जारी है। इसी को लेकर बिहार में सियासत चलती रहती है। जो विपक्ष में होता है वो सरकार से सवाल पूछता है, सत्ता पक्ष के लोग कार्रवाई की बात करते हैं। तेजस्वी यादव शराबबंदी का मुद्दा हमेशा उठाते रहे हैं, जिस पर जेडीयू के नेता चंदा को लेकर सवाल पूछते रहे हैं। अब शराबबंदी में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया, ये सवाल जेडीयू की तरफ से तेजस्वी यादव से पूछा जाता रहा है। हालांकि आज विधानसभा के अंदर शराबबंदी को लेकर जमकर बहस भी हुई। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। अब देखिए, आप भारत का संविधान संस्कृत और मैथिली में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि संविधान दिवस के 75वें वर्षगांठ पर इन दोनों भाषाओं में संविधान की प्रतियों का विमोचन आज किया गया है। सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन। ये है भारत का संविधान। इसे अब तक आप हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ते आ रहे होंगे, पर अब आप इसे संस्कृत और मैथिली में भी पढ़ सकते हैं। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर आज संसद के संयुक्त सत्र में संविधान की संस्कृत और मैथिली प्रतियों की विमोचन की गई। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। इस खास मौके पर 2 और पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। पहली पुस्तक भारत के संविधान का निर्माण, एक झलक। इसके अलावा भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा शीर्षक से प्रकाशित दूसरी पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डाक टिकट और एक खास सिक्का भी जारी किया। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था।
यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को अपनाया गया था, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है। और अब इसे बिहार की एक और प्रमुख भाषा मैथिली में भी पढ़ा जा सकेगा, जो हर बिहारी के लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।